हर व्यक्ति को थोड़ा सा 15 मिनट कम से कम खुद के साथ समय बिताना चाहिए। हर वो व्यक्ति सफल है जो प्रेजेंट में रहना सीखता है और अपना योगदान जीवन में करता है। मन को ब्रेथ पे लगा लो। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। वात और चित्त साथ में चलते हैं, तो मन को सांस पर लगा लो। सबसे इंटरेस्टिंग होता है भ्रामरी प्राणायाम, वो मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि लंबा सा सांस लो और डॉक्टर हंसा युगेंद्र जी, आपका स्वागत है तहे दिल से आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले आपसे भारतीय संस्कृति की ही बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में विवाह का जो बंधन है वो केवल सामाजिक अनुबंध नहीं है, वो हमारा एक आध्यात्मिक बंधन है मैम। लेकिन आज के समय में सभी लोग, मतलब ज़्यादातर जो युवा हैं, एग्जिट बटन जल्दी दबा रहे हैं, हार मान जाते हैं और आपस में जो एक कंपैटिबिलिटी होती थी, पुराने समय में ऐसा था कि आपके पेरेंट्स या घर वाले चाहे मनभेद हो मतभेद हो सुलझा लेते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है मैम, आप बताएं हमारी ऑडियंस को। यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो जानना चाहेंगे। आपकी एक पुस्तक है जिसमें आपने 12 यौगिक प्रिंसिपल्स फॉर मैरिज टू वर्क दिए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप वो थोड़ा इलेबोरेट करें इस चीज़ को। सबसे पहले तो यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई। आप सब इतने सुंदर, ब्यूटीफुल, यंग, केपेबल लोग सब सामने बैठे हो। आज के युग में युग ही बदल गया और युग के साथ सारे नीति नियम भी बदल गए। शादी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। शादी करने के लिए नहीं है, क्योंकि शादी में इंसान खुद से निकलकर दूसरे के बारे में सोचता है। स्त्री और पुरुष दोनों बहुत ही अलग हैं, दोनों की सोच अलग है, सब कुछ अलग है। उनकी नीड्स अलग है, उनके शरीर का सब कुछ, वो जो कहते हैं ना, जो भी स्वभाव है वो सब अलग है। अब दो अलग व्यक्ति साथ में रहें, ये आसान बात नहीं है, काफ़ी कठिन चीज़ है। पहले बचपन में बच्चे को बोल दिया जाता था, चलो ये जो बोले पति तुम्हारा परमेश्वर, और पति जो बोले वो सुनो, बात अलग थी। वो एक अलग युग था। अब परमेश्वर हम सब हैं, कोई परमेश्वर अलग से कुछ नहीं है कि पति ही परमेश्वर और स्त्री भी तो परमेश्वर है, क्योंकि शब्द वापरा है दंपति। शास्त्रों में कहा है दंपति मतलब 2 हेड्स ऑफ द फैमिली, दोनों हेड्स हैं, सिर्फ पति हेड है ऐसा नहीं। तो पहले तो ये सोच बदलना है। अब शादी, एक लड़का था जो एक गुरु के पास गया कि भैया मुझे बताओ गुरु कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। अब मेरी उम्र 28 साल की हो गई है, पीछे पड़े घर के लोग शादी करो, मगर मैं बहुत दुविधा में हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जिन्होंने शादी की है वो भी दुखी हैं और जिन्होंने नहीं की है वो भी उतने ही दुखी हैं, और इसीलिए क्या करूँ मैं। तो गुरु ने कहा चल बेटा, अभी तो इस लंच का समय है, अपन घर जाते हैं, ज़रा पहले खाना वाना खा ले फिर बात करते हैं, ये बहुत गूढ़ विषय है। तो घर गए और घर पे जाके उन्होंने पत्नी को कहा कि जरा परोस दो, एक मेहमान आया है। तो उन्होंने थाली परोस दी। अब थाली ले आई पत्नी, गरम गरम चावल, और उसके बाद में गरम वो दाल डाल ही रही थी कि पति ने कहा रुको जरा ये चावल को फिर गरम करके लाओ, ये ठंडे हो गए। वो लड़का देख रहा था, वो बोलता है गरम चावल है, ये क्या बोल रहा है ठंडे हो गए, और फिर बोलता है गरम करके लाओ। तो पत्नी ने कुछ आर्ग्यू नहीं किया कि दिखता नहीं है क्या स्टीम हॉट है, सीधा उठ ले गई गरम करके और फिर ले आई। फिर उसने दाल डाली, सांभर जो डाला, खाना खाने बैठे। खाते खाते पति ने कहा कि जरा बिजली लाइट कम दिख रही है यहाँ, जरा बिजली बढ़ाओ, लाइट बढ़ाओ। अब वो दोपहर का गर्म टाइम था, बहुत अच्छी तरह दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो कहते कि लाइट कम है। तो पत्नी ने कुछ नहीं कहा और 2-3 दिए जला दिए। ठीक है, खाना खा लिया, उसके बाद में हाथ वाथ धो लिए। उसके बाद में वो बोलते अब हम जरा बाहर जाके आते हैं। तो बाहर जाके आते हैं तो पत्नी ने कहा कि देखिए कभी ठंडी लग जाएगी, शॉल ले जाइए। अब काफ़ी गर्मी थी, शॉल तो चुभेगी आपको, लेकिन फिर भी उसने कहा ला दे दे, और उन्होंने शॉल दे दी। अब ये सब देख रहा था लड़का और कंफ्यूज हो रहा था, ये क्या हो रहा है।
तो उसने कहा, पूछा गुरु को कि ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, चावल गर्म थे फिर भी उससे वापस करवाया और वो कुछ बोली भी नहीं। हम तो बराबर बोलते, आर्ग्यू करते कि ये क्या अक्ल नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तो गुरु ने जवाब दिया कि अगर पत्नी ऐसी है, अगर आप दोनों में इतना रिस्पेक्ट है एक दूसरे का कि अगर एक ने बोला तो दूसरे सुना, फिर वो उसने आर्ग्यू नहीं किया, तो शादी करो, नहीं तो मत करो। ये गुरु का आंसर था। यानी सही पार्टनर ढूंढना। और यहाँ बात आती है आज के युग में, लड़की और लड़का दोनों बहुत अच्छी तरह सेल्फ रिलायंट होने ज़रूरी है। पहले ऐसा नहीं था कि पति कमाता था, पत्नी घर चलाती थी, व्यवस्था बड़ी क्लियर थी, अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दोनों कमाते हैं, दोनों घर चलाते हैं, सब कुछ ऐसा है। तो पहला नियम तो ये है कि लड़का और लड़की दोनों को पूरा संपूर्ण बनना पड़ेगा, टोटली सेल्फ रिलायंट। अच्छा पढ़े, अच्छा करे, अच्छा कमाए, अपने आप का अच्छा ध्यान रखे, दूसरों की नीड नहीं है। अगर मुझे कहीं जाना हो तो मुझे मेरा पति लेके जाएगा, ये वाली बात नहीं है। मैं अकेली जा सकती हूँ, मुझे पिक्चर देखने जाना हो तो मैं जा सकती हूँ, हस्बैंड ही मुझे घुमाने ले जाए, वो वाला ज़माना गया। आप सब अपने आप कर सकते हो। आपके अपना ग्रुप भी हो सकता है, आपके अपने फ्रेंड सर्कल्स हो सकते हैं, और उसके साथ जाओ। नियम नहीं, आ गया तो बहुत अच्छा है, साथ में नहीं तो नहीं। इस तरह का जीवन जरूरी है। लिव एंड लेट लिव प्रिंसिपल। दूसरा, शादी को पॉजेसिवनेस की तरह नहीं लेना है। दोनों स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ढंग से, मगर अगर प्यार है ना एक दूसरे को, तो अपने आप ही दोनों एक दूसरे को पता ही लग जाएगा कि भाई क्या करना है या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि बेस तो है लव। जी माँ। अगर प्यार डेवलप हो गया एक दूसरे के प्रति तो प्रश्न ही उठ खत्म हो जाते हैं। जी। तो अब करना ये है कि जीवन, पहले तो पार्टनर ढूंढते वक्त ध्यान रखो कि सेल्फ सफिशिएंट हो और बंधन ना बांधे। और तीसरा है कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, डिवाइड करें, मतलब नक्की करें कि कौन किस में ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई अकाउंट्स में ज़्यादा अच्छा है तो अकाउंट का काम वो संभाले और दूसरा उसका सुने, फिर वो क्वेश्चन ना करे, वो उस एरिया का बॉस। कोई रिलेशनशिप को अच्छा संभालता है तो वो रिलेशनशिप संभाले। फिर किसी के शादी में जाना, कितना क्या का पैसे का ले जाना, वो सब वो नक्की करेगा, आप इंटरफेयर मत करो। इस तरह आप अगर जियोगे तो लड़ाई नहीं होगी, नहीं तो लड़ाई हर चीज़ में होगी। हम यहाँ घूमने जाएं या वहाँ घूमने जाएं, उसमें ही लड़ाई होगी। एक को घर में रहना है, एक को घूमने जाना है, वहीं लड़ाई हो जाएगी। तो ये सब सोचकर जीवन को आगे बढ़ाना है, तो ही सब सही रहेगा। नहीं तो ये नहीं होता है आजकल, इसलिए तूफान हो रहा है। जी माँ, बहुत खूब कि एक्चुअल में अगर आप प्रेम में हैं तो कोई समझौता नहीं होता, प्रेम में होना काफ़ी है, तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। बिल्कुल सही। एक और आज के युवाओं की मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कंफर्ट जोन में आज सभी रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रिश्ता चाहिए भी और नहीं भी। अकेले भी नहीं रहता है और रिश्ते में भी नहीं रहना है। तो इस तरह आजकल नई टर्म्स आई हैं सिचुएशनशिप की और घोस्टिंग रिलेशंस जो होते हैं, इस बारे में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप यूं ही शादी मत कर डालो। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और शादी मतलब आपने मन से तय कर लिया कि अब एक व्यक्ति के साथ, और फिर हम उसके अंदर उतरेंगे। यानी आप 100 कुएं नहीं खोद रहे पानी ढूंढने के लिए, आप एक कुआं खोदोगे नीचे 100 फीट जाने के लिए, 40-40 फीट के कुएं नहीं खोदोगे। ये वाली बात है कि वो एक्चुअल एसेंस आपको तब मिलेगा जीवन का जब एक के साथ डीप उतरोगे तब, और वो तभी संभव है जब आप थोड़ा एक दूसरे को समझ लो। तो लिव इन रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी। देखिए, वो मैरिड कपल की तरह नहीं रहना है लिविंग रिलेशनशिप में। साथ में लड़का लड़की रहते हैं, मतलब वो शादीशुदा आदमी की तरह ही रहते हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है। देयर इज सम नियम, व्हाट मैरिड लाइफ वांट्स और व्हाट नॉट। तो फ्रेंड रहो, अच्छे दोस्त बनो,
एक दूसरे को मदद करो, कोशिश में जहाँ भी कहीं तकलीफ हो वहाँ जाओ, कोशिश करो। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन, लव हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हो गया, ये तो नॉनसेंस, ये तो करना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए ये समझ कर करो, सब बड़े बड़े हैं। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल में मत जाओ। आप फिजिकल में जहाँ गए वहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोच ही खत्म हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंडशिप रखें, दोस्ताना ढंग से, और फिर एक दूसरे को पहचाने धीरे धीरे। वो उसके घर जाए, लड़का लड़की के घर आके रहे, लड़की लड़के के घर आके रहे। मेरे यहाँ जब मेरे बेटे की बहू जब मैंने लाई, तो मैंने बहू को कहा कि देख भाई, पहले तू तो यहाँ हमारे घर पे आके रह, शादी के पहले। उसको कहा मेरे घर पे रह कम से कम 1 महीना, हम सबके साथ में। तो समझना चाहिए कि मैं ऐसे सास क्या हूँ, या मेरी माँ भी अभी जिंदा है। शी इज़ 98 ईयर ओल्ड, आई एम 78, शी इज़ 98, एंड वी आर ऑल इन द हाउस। तो जमेगा तेरे को इस घर में। और फिर इंस्टीट्यूट है मेरा, मैं यानी इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट में 3000 पीपल आर कमिंग, एंड कोई भी आ जाता है घर में, माँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, जरा आप 2 मिनट मिल लीजिए, कोई ये होता है। हमारा घर इस तरह का है, यानी इट्स मोर अ पब्लिक, नॉट प्राइवेट स्मॉल हाउस। वो प्राइवेट ज़्यादा कम मिलता है समय। तो ऐसे में तू रह पाएगी? उनके माँ बाप के ऐसे कैसे चलेगा हंसा जी, कम से कम सगाई तो हो ही जानी चाहिए, उसके बाद में उसको मैं भेज सकती हूँ। मैंने बोला नहीं, पहले भेजो। तो मान गए वो लोग भी समझदार थे, मान गए। शी केम एंड स्टेड विथ अवर हाउस, हमारे घर में 1 महीना रही, और हमारे साथ में किचन में आ रही है, हमारे साथ में ऑफिस जा रही है, हमारे साथ में जो हम लेक्चर देते हैं वो सुन रही है। वो सारा एटमॉस्फेयर उसने एब्सॉर्ब किया, और वो ये स्थिति में आई कि बोलती है आई जस्ट लव इट, आई वॉन्ट टू कम हियर। जब लड़की ये फीलिंग में आती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ, जिस घर में, दैट इज़ द हाउस फॉर मी, तो ही शादी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। लड़की को समय तो दो, किस जगह वो जा रही है, उसको पता तो होना चाहिए किस तरह के लोगों के साथ रह रही है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंडशिप बिटवीन 2 फैमिलीज। शादी कोई 2 व्यक्ति की नहीं, परिवार जुड़ता है, परिवार जुड़ता है, देश जुड़ता है, नेशन जुड़ता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है, वो सब शादी से होती है। अब वो इतना करना पड़ेगा उसके लिए। बहुत खूब मैम। जब कोई गाड़ी भी लेता है तो 10 जगह जाते हैं आप लोग और देखते हैं, लेकिन फैमिली में जाने से पहले, जैसे मैम ने कहा कि आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है, जीवन समझौता नहीं है। अब लिव इन में भी रह लिए लोग, शादी भी हो गई, उसके बाद बच्चे। अब क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, ऐसे में बच्चे अच्छे एकेडमिक स्कोर तो ला रहे हैं, लेकिन इमोशनली थोड़ा वीक हैं। उन्हें किसके साथ कैसे बंधना है, कैसे बातचीत करनी है, और कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, माता पिता के लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर आप इस पर हमें थोड़ा एनलाइटन करें कि पेरेंट्स अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करें। देखिए, बहुत अच्छा नियम था ये कि एक व्यक्ति कमाने जा रहा है, एक व्यक्ति घर संभाल रहा है, परिवार देखा, घर को एक सुंदर स्थान बना रहा है, ऐसी जगह कि भागकर हम वहाँ आ जाए तो हमारे को शांति सुकून मिलेगा, हमारा सारी थकान उतर जाएगी। वो घर, और वैसा घर बना रहा है एक व्यक्ति, और उसके लिए 24 घंटे घर में रहना। यानी मैं हाउस होल्डरशिप को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ कि एक गृहस्थी, एक व्यक्ति अगर घर में रहता है। अब हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं फॉरेन में, या इवन इंडिया में 3-4 घर हैं ऐसे, जहाँ लड़की ज़्यादा कमा रही है तो वो कमाने जाती है, और लड़के का चलता रहता है इधर उधर, तो वो घर संभालता है, वो बच्चे संभालते हैं। मगर दोनों इस तरह शेयर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर दोनों ही अगर काम पे जा रहे हैं और उनको मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप बच्चे नहीं होने चाहिए। प्लीज़ डोंट हैव चिल्ड्रन, क्योंकि दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर एक 5 साल के लिए अपना अर्निंग, अपना वो काम करना जाना रोक सकता है, और फिर बच्चों को थोड़ा अमुक लेवल पर ले आए, जब वो स्कूल जाने लगे फुल टाइम, तब तुम भी जाओ। वैसा कुछ अगर वो व्यवस्था हो सकती है तो बहुत अच्छा है। तो ये अलग अलग रिलेशनशिप में मैं साफ कहती हूँ कि बच्चे के साथ तो आप वापस बचपना
लाते हो जीवन में, आप कितना सीखते हो बच्चे के साथ में, आपको अंदाज नहीं है। एक बच्चे को आप सोता हुआ देखो, स्लीपिंग, यू विल जस्ट लर्न। ऐसा आप सो ही नहीं सकते बड़े, जिस ढंग से उनके आपका पूरा शरीर वजन दे देता है वो माँ की गोद में, टोटल सरेंडर, वो हम कहाँ कर पाते हैं बड़े होके। तो अगर हम बच्चे के लेवल पे आके वापिस सब थोड़ा सीखना शुरू करें और जीवन को और बेहतर बनाए, डेफिनेटली बेहतर बना सकते हैं अगर बच्चे के साथ हम बड़े होते हैं तो। उनके साथ हम जरा खेलते हैं, उनके साथ उनके नर्सरी राइम गाते हैं, उनके साथ याद करते हैं, उनके साथ फिर पढ़ाई करते हैं। बहुत खूब, अरे आप जो होता है वो बहुत ही, तो वो ना करके आप काम पे जा रहे हो, वो काम पे जा रहे हो और बच्चे को संभाल रही है आया या दादी दादा। दादी दादा भी अब उम्र में आ गए और आजकल के बच्चों में एनर्जी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। आप इतना आसान नहीं है उनको संभालना और उनमें सही वो देना, उसके लिए काफ़ी करना पड़ता है। तो वो करते नहीं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि या बच्चा कोई आ गया और जोर जोर से कूदने लगा, इसको यहाँ डाला उसको वहाँ डाला, बच्चे को तो तोड़फोड़ करने को बहुत अच्छा लगता है और आप कहोगे डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, कीप इट। अरे मगर वो फिर क्या करे, क्या डोंट डू तो बोल दिया आपने, मगर उसमें एनर्जी है भाई, वो क्या करे। तो ये डोंट शब्द तो बच्चों के लिए कभी निकलना ही नहीं चाहिए। व्हाट बहुत टू अच्छी डू बात बताओ, ये नहीं करना है, चलो ये करेंगे, बैठ के साथ में करो, कुछ तो होना चाहिए। डोंट करके बच्चे को क्या अपना बॉन्डेड लेबर बना रखा है क्या, कि बस बैठ तो बैठ, उठ तो उठ। अरे भाई वो बिल्कुल नहीं करेगा। आप कृष्ण की कहानियां सुन लो, शास्त्रों में बहुत आपको सीखने को मिलेगा। कृष्ण की कहानियां सुन लो, कृष्ण को बोला मटकी मत फोड़ो, मटकी फोड़ेगा ही, मक्खन मत चरचुरा, मक्खन करेगा ही। अब वो तो हम ताली बजा लेते हैं, वाह 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 कृष्ण भगवान, और अपने बच्चे ने जरा कुछ किया तो देखो फिर क्या होता है। ये सब नहीं चलेगा, ये डबल गेम, ये सब गलत। बहुत ज़रूरी है अच्छी कि बात। बच्चे के लिए आपको सब कुछ छोड़ के आपकी ज़िंदगी उसके आसपास गिर्द होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल, खूब, बहुत तो खूब। ही बच्चा होना चाहिए, नहीं तो नहीं, बात खत्म। जी, बच्चा वैसे भी बहुत सेफ फील करता है अगर उसके पेरेंट्स से मदर या फादर साथ में हो, बच्चा बहुत सेफ फील करता है। जैसे आपने सोने वाली बात कही कि बच्चे को देखना, सच में एक आनंद आ जाता है जब बच्चे को हम सोता हुआ देखते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देता है वो, उसे पता है मेरी रक्षा के लिए कोई मेरे आसपास है मेरे। टोटल सरेंडर। जी जी। कितनी कहा। जैसे बच्चों को कोई महंगे से महंगा खिलौना याद नहीं रहेगा, उन्हें याद रहेगा कि माता पिता ने उसे कितना समय दिया था। बहुत बिल्कुल। फादर और मदर को देखकर बच्चा सीखता है, वो क्या बोलते हैं बिल्कुल उसको डजंट गिव अ जी डैम टू इट। तो आप बोलते रहो ये मत कर वो मत कर, उसको तो जो करना है वो करेगा। लेकिन वो कैसा बर्ताव कर रहे हैं जी जी वो बच्चा देख के जी सीखेगा। अगर फादर यूं पीछे हाथ रख के चलता है तो वो भी चलता है, अगर फादर चिल्ला के बोलता है तो वो भी चिल्ला के बोलेगा, सब वो वैसा करेगा जैसा। इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वी हैव टू बिकम अ रियल मॉडल्स, real personality, balanced personality before we have child. जी Understand this. You should be fit to have a child and not just have a child. वो हो गया जी बच्चा, ये सब गलत। जी जी, शायद यही संस्कार होते हैं जो हम अपने बच्चे को आगे Exactly, ट्रांसफॉर्म exactly. करेंगे। आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि आज जैसे कि महिलाएं वो जेंडर वाला गेम तो अब है नहीं कि वो बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी काम कर रही हैं। एक खाली कप किसी और को कैसे भर सकता है? क्योंकि जब एक महिला बिल्कुल सुबह से शाम तक व्यस्त है, अपना ध्यान नहीं रखती हैं, ज़्यादातर अपने आप को इग्नोर करती हैं, महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपना कप भरें? कोई भी काम आप ऑफिस में करो या घर में करो, आप अपने आप को साथ में लेके करो, आप अपने आप को भूल के मत करो। अब मैं यहाँ अगर बैठे हैं, अगर मुझे 3 घंटा बैठना पड़े तो मैं थोड़ा सा खड़ी होके भी बोल लूँगी, थोड़ा सा चलते चलते भी बात कर लूँगी। शरीर में वो अकड़न ना आए इसके लिए मैं ध्यान दूंगी कि भाई कितना समय मैं बैठी, क्या कर रही हूँ। ये अवेयरनेस, जागरूकता, वो हम में आनी ज़रूरी। वो जागरूकता लाओ और हर काम किचन में बैठे बैठे कर सकते हो। महिलाओं का क्या है, सब लोग चले गए और अगर वो महिला घर में है
तो किचन विचन संभाल रही, सब तैयारी कर ली, वो घर सब लोग आए तो अब क्या, उल्टा है। किचन का काम भी पूरे परिवार को साथ में करना चाहिए। घर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो महिला जो घर में रहती है उसकी नहीं, अकेली की नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब पति आ जाए, बच्चे आ जाए, तो चलो साथ में किचन में आ जाओ, और किचन में आके सब अपनी अपनी बात करें। किचन में कोई सब्जी को काट रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई बघार रहा है, कोई बर्तन को सही ढंग से रख रहा है। किचन में सब साथ में, परिवार किसको कहते हैं, पूरा परिवार किचन में साथ में हो। आदमी औरत दोनों को सब काम करना आना चाहिए घर का। कपड़े थोड़ा थोड़ा सीना सबको आना चाहिए, रोटी सबको बनाना आना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनको रोटी बनानी आती है? men also. Very good, very good. I'm so glad to see that. Yes, this is how. तो कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होगी घर में, कोई डिवोर्स नहीं होगा। जी जी। वो अगर बहुत जरूरी है, और ध्यान भूख दो। तो सबको लगती है, लड़का हो लड़की हो, अगर हम अपने आप के लिए करें उसमें क्या बुराई है? एब्सोल्युटली, अगर मुझे भूख लगती तो मुझे खाना बनाना आना चाहिए। जी। और मैं अगर घूमने, तो ये बात सबको याद रखनी पड़ेगी। जी। तो घर भी इस तरह चलना चाहिए कि कितना समय मिलता है देखो हमको एक दूसरे के साथ। जरा डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और थोड़ा बात कर ली, उसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई। डाइनिंग टेबल पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, तू ये क्यों किया, तूने इतना टाइम क्यों निकाला, कहाँ गया था, ये किया, वही सब बड़बड़ कर रहे हैं हम डाइनिंग टेबल पे। उतने ही समय में हम मिलते हैं और एक दूसरे की मिस्टेक्स निकालते रहते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराते रहते हैं, जबकि हम सबको अपने आप को ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, बहुत ज़रूरी है अपने आप को ऊपर उठाना। अपने आप को प्यार करो, अपना ध्यान दो, अपने को हर स्थिति में बैलेंस में रखना सीखो। ये सब हमको करना आना चाहिए। तो ये ना करके हम टाइम नहीं है ये सब में पड़ जाते हैं। तो टाइम मिलेगा अगर आपको सचमुच आप चाहते हो तो परिवार में सब साथ में रहें, परिवार में सब साथ में मिलके खेलें थोड़ा। मैं तो बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि हम सबको खेलना चाहिए परिवार में साथ में। कितना जो समय मिलता है ना, घंटा भर हंसो, हंसा लो, थोड़ा अच्छे विचार करो, जोक्स बोलो, ताश खेलो। एक व्यक्ति आया था इंस्टीट्यूट में जिसको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, और उसने सारे इलाज करवाए, कुछ ठीक ठाक हो नहीं रहा था। वो फॉरेनर था और इधर उधर सब जगह जाके आ चुका है। डॉक्टरों ने क्या क्या किया, इंस्टीट्यूट आया, डॉक्टर जयदेव मेरे जो हस्बैंड थे और मैं, हम बैठे थे। उसको देख के ही लगता था कि आदमी को टेंशन में ही भरा पड़ा है। टेंशन कैन क्रिएट एनी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन भी, सारे डिजीजेस। फिर वो आप कोई भी नाम दे दो डिसीज की, वो कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज, एस्थमा और जॉइंट पेन्स, ये सब तो मेन डिजीजेज। ब्रेन फॉग, भूल ही जाता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें मेन रीज़न है ये टेंशन। जीवन को जीना नहीं आता। किसी ने कुछ गुस्से में बोल दिया, आपको बुरा लग गया, अब उसने गुस्सा किया, वो उसका प्रॉब्लम है, आपको क्यों बुरा लगना चाहिए, लेकिन आप बुरा लगा रहे हो। ये जो हमको सीखना ज़रूरी, वो है मैं हूँ। जी, बहुत खूब। उसने अगर गुस्सा किया है तो कोई कारण होगा भाई। अगर उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया तो वो जीत गया, मैं हार गई भाई, ये तो चलेगा ही नहीं। जी। मुझे अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा, दुनिया को। ये दुनिया है, ये लोग हैं, हर व्यक्ति एक एक नमूना है। मैं तो कहती हूँ हर इंसान एक एक नमूना है, एक एक वैरायटी है, और इस तरह हम जी रहे हैं। अब ध्यान यही देना है कि ये आदमी को हर चीज़ से, कॉन्स्टिपेशन वाले आदमी की बात कर रही हूँ, फिर दूसरी जगह नहीं जा रही, ये सब डॉक्टर साहब और वाइफ के साथ रोज लड़ाई होती थी। रोज लड़ाई मतलब वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ बोलते ही नहीं थे। कॉन्स्टिपेशन मतलब कॉन्स्टिपेटिव माइंड, क्योंकि डायबिटीज मतलब परफेक्शनिस्ट माइंड, हार्ट का प्रॉब्लम मतलब हरी भरी वाला माइंड, चलो जल्दी जल्दी करो, ये माइंड इन्वॉल्व होता है इसमें। एस्थमा वाला
गुस्से को दबाने वाला माइंड, गुस्सा आ जाता है मगर दबा के रखते हो, सांस ही भारी हो रही है। माइंड इज सो मच इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, सर्दी खांसी कफ ये सब कुछ हो रहा है। अरे भाई वो क्योंकि आपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं किया है। तो ये आदमी को कहा गया कि देख एक काम कर, तेरे कॉन्स्टिपेशन का एक ही इलाज है कि रोज तू ऑफिस से जब घर आता है, एक तो तू आता था 12 बजे, घर पे आना ही नहीं, झगड़ा करता है वो। उसको बोला कि ये नहीं चलेगा, 7 बजे घर आ जाओ, ये कोई हम पैसा कमाने की मशीन नहीं है, इसके लिए पैदा नहीं हुए, जीवन को आनंद से जीना है यार, एक एक क्षण मस्त गुजारना है। तो वो आदमी बोला क्या आके करूँगा, लड़ूंगा पत्नी के साथ। बोला नहीं, पत्नी के साथ 1 घंटा बैठ के ताश खेलने का तेरे को, ताश। बोलते आप योगा इंस्टीट्यूट में ताश खेलने की बात करते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा यस। और तू क्या करेगा, बैडमिंटन खेल सकता है? बोलते नहीं, वो पत्नी थोड़ी मोटी थी और टेबल टेनिस नहीं। तो चलो ये तो कर। तो फिर वो जरूरी था, वो किया। अब उसको कहा बस यही तेरे कॉन्स्टिपेशन का इलाज है। उसको समझ में नहीं आया, कौन से पागल लोगों के पास आ गया, मगर फिर आखिर वो गया और 20 उसको कहा 1 महीने बाद आना, 20 दिन में ही आ गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है चल अब मैं बताता हूँ क्या खाना पीना क्या करना कॉन्स्टिपेशन के लिए। बोलता है कौन सा कॉन्स्टिपेशन, तुझे कॉन्स्टिपेशन था ना? हाँ था, मगर अब चला गया। कैसे गया? पत्नी के साथ ताश खेलते खेलते चला गया। जी, ये माइंड डाइवर्ट करने वाली, माइंड डाइवर्ट नहीं, वो जी, जी। सारे इमोशंस को पॉजिटिव लाने वाली बात है। और किसी के साथ नेगेटिविटी रखनी क्यों भाई? हर व्यक्ति आपका दोस्त है, हर व्यक्ति को प्यार से रखो। अगर गलत लोग हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, मगर दुश्मन तो कोई भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये सब, इस तरह जीवन जी। वैसे भी किसी के बारे में अगर हम कुछ गलत कहते हैं तो हमारे दिमाग में ही वो बीज गलत बनता विचार है आते हैं और क्या फिर आते हम किसी और को नहीं, अपने आप को ही तंग करते हैं। बिल्कुल ये सही करके। बात है, बिल्कुल सही बात। आपसे एक बात कहना चाहूँगी, एकांत और अकेलापन, यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं, कैसे अलग हैं आप हमारे युवाओं को बताएं। देखिए अकेलापन तो इंसान को जीवन दूसरों के साथ व्यवहार करना नहीं आता, इसलिए वो अकेला है भाई। हर एक से आर्ग्यूमेंट, हर एक से लड़ाई, कोई भी जो भी है उसको कोई व्यक्ति सही लगता ही नहीं है और वो निबट तो फिर वो अकेला ही हो जाएगा। अगर मैं ही हमेशा फर्स्ट आऊंगी तो फिर मैं अकेली ऊपर सीढ़ी पर चढ़ूंगी ना, बाकी सब नीचे रह जाएंगे। अभी किसी को दूसरे को भी तो फर्स्ट आने दो। तो इस तरह का अगर वो जीवन जी लाए तो वो अकेला हो जाता है। लेकिन अकेलापन जो एकांत, वो मैं चूज करती हूँ मेरे खुद के लिए, कि एकांत में चूज करती हूँ कि जिससे मैं अपने साथ थोड़ा अच्छा समय बिता सकूं, अपने साथ संबंध जोड़ सकूं, अपने अंदर उतर सकूं। और ये एकांत बहुत ब्यूटीफुल है और हर व्यक्ति को थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट कम से कम खुद के साथ समय बिताना चाहिए। जी, खुद को बहुत जानना जरूरी खुद है के पहले। साथ जब समय बिताओ, अपने अंदर उतरो, अपने आत्मा तक पहुंचो। आफ्टर ऑल हम बॉडी माइंड और सोल 3 चीज से बने हैं। तो बॉडी माइंड तो सबका अलग अलग है, सब नमूना है एक एक, लेकिन सोल तो सबका है। और सोल इज कनेक्टेड टू यूनिवर्सल सोल एंड टू द वर्ल्ड, टू ब्रह्मांड। ये आखा मैसेज है। तो अब क्या करना चाहिए कि सोल तक पहुंचना हो तो अकेलापन ज़रूरी है। शांति से बैठो, विचार करना बंद करो, जो भी कुछ सोच रहे हो संसार के बारे में वो बंद करो, ये बहुत ज़रूरी है। सारे वाइज लोगों ने कहा है कि भाई संसार में तो रहोगे मगर संसार से ऊपर उठ के रहोगे, एक कमल की तरह, लोटस। वी हैव टू बी लाइक अ लोटस। कीचड़ में रह रहे हो लेकिन कीचड़ से आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, पर कीचड़ की एक बूंद आपके ऊपर नहीं है। आपकी अपनी सुगंध है, आपका अपना ग्रोथ है, वो योग का सिंबल है, कमल। जी, तो ये हमको करना आना चाहिए। और अकेलापन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन कहते हैं कि विचार बंद, दिमाग को शांत रखो, सोचो ही बंद। सोचना कब चाहिए? जब आपको कुछ काम करना हो। अगर मुझे कुछ करना है तो सोच कर करो, थिंक बिफोर एक्शन, एंड दैट्स योगा। जी, चित्तवृत्ति निरोध जो आप चित्त बात करते वृत्ति हैं निरोध, हमेशा। कंप्लीट मास्टरी ओवर माइंड, इमोशन इज योर माइंड, माइंड एक्टिविटीज ऑफ माइंड इज योगा। बैलेंस स्टेट रखो हमेशा, ये योग है, ये सब योग है। तो हमें वही
कोई भी काम को एक्सीलेंटली करना, कुशलता से करना, वो भी योग है, वो भी करना है। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल वो है योग में। अकेलापन इसलिए काम आता है, और मेडिटेशन आपको अंदर उतारता है, और जब अंदर उतारता है तो आप में वो 3 चीज़ें आ जाती है। You see, 3 things come to you when you go deeper inside. One, lots of energy. You see of universe. Universe has tremendous amount of energy. कोई भी ग्रह चलता है, कोई भी मूवमेंट कब होता है? जब एनर्जी है, प्राण है, एनर्जी है, तो मूवमेंट होती है। तो अपने अंदर सोल है, अपने अंदर बहुत एनर्जी है। दूसरा है इंटेलिजेंस। आखा वर्ल्ड जिस तरह चल रहा है उसमें इंटेलिजेंस है, कुछ तो बुद्धि है, कोई न कोई की इंटेलिजेंस है कि अर्थ इसी तरह क्यों घूम रही, थोड़ी फास्ट क्यों नहीं घूम रही है, थोड़ी स्लो, या कौन किसके आसपास। यूनिवर्स में जो चल रहा है कहीं न कहीं कोई शक्ति है जो चला रही है, कुछ इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस यानी नॉलेज, नॉलेज बहुत है। और तीसरा है चेंजफुल नेचर ऑफ यूनिवर्स। हर चीज़ बदलती है, हर सेम रहने वाली ही नहीं है। और इसीलिए ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए ना जीवन में, हमेशा याद रखो कि दिस टू शैल पास, ये भी समय बीत जाएगा। और बीत जाएगा, तो क्यों इतना टेंशन लेना? अभी टेम्पररी प्रॉब्लम है। तो आप हस्बैंड वाइफ और सबकी बात करें, वहाँ भी आप किसी के भी साथ रह सकते हो अगर आप ये फिलॉसफी दिमाग में रखो। जी, तो जी। वैसे कि चलो प्रॉब्लम थोड़े दिन के लिए, फिर वो बीत जाएगी। बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम नहीं देगा, फिर वो आपको इवन पूछेगा भी नहीं माँ क्या कर रही है, फिर तो वो अपनी जिंदगी जिएगा। तो ये सब होता है। जी। वैसे भी अगर हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, वर्तमान में तो कोई स्ट्रेस नहीं होता। है अभी ही आप यहाँ बैठे हैं, इस वक्त कोई भी स्ट्रेस नहीं होता। वो हमारा मन ही है जो भागता रहता है Correct. फ्यूचर में, पास्ट में। आपसे क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऑडियंस है जो आपसे सवाल पूछना चाहेगी, उससे पहले मैं एक बार रैपिड फायर क्वेश्चन सेशन ले लेते हैं मैम। अच्छा। उसके बाद हम आपसे ऑडियंस से प्रश्न लेंगे। रैपिड फायर क्वेश्चन, एक आदत जिसे त्याग देने से जीवन सहज रूप से चलता है। अगर आज के युवा के विषय में बात करें तो जो आदत है उठते से ही मोबाइल देखना, मोबाइल के बिना जीवन की शुरुआत ही नहीं होती, वो तो बिल्कुल त्याग दो। उठते से अपने पेट पर ध्यान दो, थोड़ी सी मूवमेंट्स करो, थोड़ा पाँव को पेट पर ले आओ, थोड़ा पाँव ऊपर नीचे करो, थोड़ी मूवमेंट करो जिससे पेट की आंत बराबर चलने लगे, तो अंदर से क्लियरेंस आए और फिर आप पेट पूरा साफ कर सको। पॉइंट ये है कि अपने साथ संबंध जोड़ो पहले, ईश्वर के साथ, आकाश में देखना, 2-3 लंबे सांस लेना जिससे कि शक्ति आए, अंदर प्राण आए, और उसके बाद में अपने साथ संबंध जोड़ना, मोबाइल के साथ नहीं। मोबाइल को तो आप 8-9 बजे लीजिए जब सवेरे का सब कुछ हो जाए, चलना फिरना हो जाए। आज के युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आज के युवाओं की शक्ति उनका इंटेलिजेंस, बहुत इंटेलिजेंट है आज के युवा। सेल्फ बिलीफ कैसे बनता है मैम? सेल्फ बिलीफ बनने के लिए आपको सेल्फ के साथ जुड़ना पड़ेगा, सेल्फ को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरी शांति से मस्त हंसते हुए जीवन बिताना। आपके लिए सफलता का अर्थ? हर वो व्यक्ति सफल है जो प्रेजेंट में रहना सीखता है और अपना योगदान जीवन में करता है। अगर कोई रोज एक योग प्रैक्टिस करे तो वो क्या होना चाहिए? रोज एक योग के आसन अगर बताऊं तो एक आसन तो सबको हमेशा करना चाहिए, वो है विपरीत करनी। आप लेट जाओ, दीवार के सहारे भी लेट जाओ चाहिए तो, और पैरों को दीवार पे टका दो और हिप्स पैर दीवार पर हो, बॉडी ऐसा हो 90 डिग्री, और उस पोजीशन में पड़े रहो। थोड़ा टो की मूवमेंट करो, थोड़ा पैर इधर उधर लाओ, क्योंकि हम हमेशा काफ़ी खड़े रहते हैं या कुर्सी पे इस तरह बैठे रहते हैं, यानी पैर लटका के, पलाठी मार के नहीं बैठते। तो जब भी घर में आप हो कम से कम पलाठी मार के बैठा करो, कम से कम ज़मीन पे बैठा करो, नहीं तो आगे जाके फिर घुटने दुख रहे, कमर दुख रही है और गर्दन दुख रही है, सब प्रॉब्लम शुरू होते हैं। प्रिवेंट करो ना प्रॉब्लम्स को। तो इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि भाई आप जमीन पे बैठ सको, उठ सको आराम से, वगैरह वगैरह। तो ये वो विपरीत करनी,
एक मैं ऐसा कहती हूँ जी एक हर ऐसा एक को करना है। एक ऐसा हेल्थ ट्रेंड जो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। हेल्थ ट्रेंड जो किसी को फॉलो नहीं कर, आजकल तो फैशन हो गई है हेल्थ ट्रेंड की, नए नए प्रोग्राम्स आते रहते हैं, ये खाओ आपका ये हो जाएगा, वो खाओ आपका वो हो जाएगा। सीधी सी बात है, अपने हाथ से प्यार से खाना बना के खाओ, घर का खाना खाओ। ये पैकेटेड चीज़ जो रेडीमेड पैकेट खोला खाया, बॉटल खोली पिया, ये जरा हटा दो जीवन में से तो अच्छा ही रहेगा। और कभी कभी एंजॉय करो, वो भी बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें लाते, लेकिन मेन खाना आपके घर का हो, तो ये आज के युग में बहुत ज़रूरी है। जी, वैसे तो बहुत बृहद क्योंकि विषय है ये। अट्रैक्शन बहुत है, जी, जी, इतने अट्रैक्शन, इतनी नई नई चीज़ें बनती है और इस ढंग से मार्केटिंग करते हैं हर चीज़ का कि आपको लगता है अरे ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, खाने लायक है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव है, उसको इस तरह बनाया गया कि कभी खराब ही नहीं हो, तो वो अच्छा नहीं है। वो बात बड़ी क्लियर है, वो नेचुरल नहीं है। हमको नेचुरल चीज़ों के साथ रहना है, इसलिए प्रकृति के साथ रहना है। जी, प्रकृति के साथ रहना सबसे बेहतर है। अब क्योंकि बहुत बृहद विषय है, हम बहुत चर्चा करना चाहते थे लेकिन समय का अभाव रहता है। आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, डॉक्टर हंसा जी से आप पूछ सकते हैं। नमस्कार माँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि मन के अशांत होने का कारण क्या है। मैं समझ सकती हूँ आप कहेंगे कि अलग अलग कारण है, कोई किसी बात से विचलित है। हम पास्ट में भी जीते हैं, फ्यूचर की भी चिंता करते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे लिए गलत है, हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी गलत है। फिर ऐसा क्या करें? हम योग में आए हैं खुद को शांति देने के लिए, लेकिन ऐसा क्या करें कि जब हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो हम उस एकाग्रता के साथ वो मेडिटेशन को अपना ठीक सकें है। कि जीवन में सुकून आए। मन के अशांत होने का कारण क्या है? मन को एकाग्र हम नहीं कर पा रहे। मन का तो स्वभाव ही है विचार करते रहना। दैट्स हाउ आवर माइंड इज स्ट्रक्चर्ड। सो माइंड इज गोइंग टू थिंक। अब आपको या तो मन को बताना होगा कि ऐसा सोच, तो वैसा सोचेगा, नहीं बताओगे तो वो कुछ भी सोचेगा, फिर आपको पास्ट में ले जाएगा, फ्यूचर में ले जाएगा, चिंता करवाएगा, टेंशन दिलवाएगा। मन तो कहीं भी जा सकता है, एक सेकंड में मन यहाँ से यूक्रेन पहुँच जाता है, अमेरिका पहुँच जाता है। मन की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो आप उसको कैसे क्या कर सकते हो? उसको बिजी रखो, उसको एग्जैक्टली कहो कि ये करो तो वो करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। उसको बोलो चलो मुझे अब रिलैक्स होना है, एक एक पार्ट रिलैक्स कर। मन आपका स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, उसका सही उपयोग करना आना चाहिए और वही मन का ध्यान रखना आना चाहिए। हमारा मोबाइल का वो चार्जर वो कब होने लगता है तो हम चार्जर पे लगाते हैं ना उसका, वो अब वो मैसेज देता है कि भाई चार्ज करो नहीं तो बंद पड़ जाएगा। वो हम मन थक जाता है मगर हम उसको चार्ज नहीं करते, उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो मन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आदत डालो कि मन को क्वाइट करना, उसको भी रिलैक्स देना, रिलैक्सेशन करना, वो सब आना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन है, सबसे ज़्यादा है प्राणायाम, ब्रेथ। मन को ब्रेथ पे लगा लो। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। वात और चित्त साथ में चलते हैं, तो मन को सांस पर लगा लो कि बस वो देखता रहे, इंटरफेयर ना करे और चुप बैठा रहे। ये रिलैक्सेशन मन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो अशांत नहीं रहेगा। रिएक्शन तो मैं कभी करूँगी नहीं, ये नक्की करो लाइफ में। किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने फटाक से रिएक्ट किया, वो बोल दिया, उसके बाद एक सांस लो, सांस के साथ जुड़ जाओ और वो करो, और फिर रिएक्शन ही कब हो जाएगा। फिर सोच के जाने दो, बोलने दो उसको, मैं मेरा बस हूँ। वो लोग वाह बहुत अच्छा बोलते हो तुम, ऐसा जवाब दो। जी, ये कुछ ऐसा है कि समुद्र में लहरें भी उठे और अंदर शांति भी रहे। अंदर शांति भी रहे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्ते हंसा माँ, आपका साष्टांग नमस्कार है। मेरा नाम आशा मिश्रा उपाध्याय है। आजकल चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उनकी भूलने की क्षमता बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। इस पर क्या एक चीज़ हम कर सकते हैं ताकि हम सारी चीज़ें याद रखें और हमारी मेमोरी पावर ज़रा सा मजबूत हो जाए? बच्चे आजकल एक जगह बैठकर मोबाइल देख रहा है, एक जगह बैठकर टीवी देख रहा है, वो वैसा जीवन हो गया, कंफर्ट लविंग जीवन। उनको शारीरिक एक्टिविटी डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि बच्चों को खेल कूद में डालो। उनको कुछ न कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, या तो बैडमिंटन या टेबल टेनिस या वॉलीबॉल या फुटबॉल या क्रिकेट या
ऐसी चीज़ें जो वो रोज करें। रोज 1 घंटा समय निकाले अपने फिजिकल एक्टिविटी में। और फिर आसन को भी इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। बच्चों को सिखाने के लिए आसन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वही आसन उस तरह करोगे तो बड़ा मज़ा आता है। हमारे यहाँ आते हैं सब 5 साल से 9 साल का ग्रुप, फिर 9 से 12 का ग्रुप, 12 से 18 का ग्रुप। इन ग्रुप के वही आसन मगर अलग अलग ढंग से होते हैं और बड़ा मज़े लेते हैं वो ये सब करने में। और चुप बैठो की जगह चलो हम खेलते हैं। बच्चों को प्राणायाम कैसे सिखाते हैं, आपको एक उदाहरण देती हूँ। बच्चों को प्राणायाम सिखाने में पहले तो अब कहते कि जाओ भाग के आओ, पर 5 फ्लोर चढ़ के आ जाओ, फास्ट रनिंग चढ़ के आओ। और अब बैठो आंख बंद करके, अब थक जाते हैं, बैठो और सांस कैसे चल रही देखो। तो धड़ सांस पर उनका ध्यान जाता, नहीं तो ध्यान कहाँ जाता है। सांस धड़ चल रहा है। फिर बोला रुको धीरे धीरे कब होगी, फिर धीरे धीरे कब होती है सांस। फिर उनको समझ में आता है कि हाँ अब शांत हो गई, अब शांत हो गई, धड़ बंद हो गई, बोलती हो गई। बहुत ही अच्छा। तो ये पहला उनका स्टेप उनको सिखाने का कि जिससे वो समझे सांस जैसी कोई चीज़ है। और उसके बाद में थोड़ा ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, जिसमें वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है भ्रामरी प्राणायाम। वो मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि लंबा सा सांस लो और बहुत मज़ा आता है। बच्चे वो करते हैं, वो जितना लंबा हमिंग हो सके उतना करना। उसी तरह एक चीज़ जो उनको बड़ा मज़ा आता है वो शवासन। लेट जाओ, एक पार्ट को, अंगूठे को थोड़ा हिलाओ फिर उसको छोड़ दो, घुटने को हिलाओ छोड़ दो, थाई को हिलाओ छोड़ दो, पेट को ऊपर नीचे करो छोड़ दो। इस तरह उनको ये सब सिखा दिया जाए, बड़े मज़े से करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमको ये उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के एंगल से ये एक दूसरी चीज़ है। एक तो प्राणायाम मैंने एक तो कहा पाँव ऊपर करके लेटो, विपरीत कर ली, और दूसरा है पेट। योगी कहते हैं कि स्पाइन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और एब्डोमेन सॉफ्ट और इन होना चाहिए, कंट्रोल। तो वो तभी संभव है जब दोनों की कोर एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो उसके लिए वो फास्ट पेट हिलाना वो मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि बहुत ही स्लो। ब्रीथ इन, स्टमक गोज अप, ब्रीथ आउट, स्टमक गोज इन। व्हाई डोंट यू डू दैट ऑल ऑफ यू। एक हाथ पेट पे रखो, आप सब लोग दोनों ही हाथ रखो पेट पे, पेट को ऊंचा ले आओ और सांस छोड़ते हुए या मुंह से सांस छोड़ो, पेट को अंदर ले जाओ। फिर सांस लो, पेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर, पेट जितना हो सके अंदर। हो रहा है? सांस लो ऊपर, सांस अंदर। ऊपर ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, अंदर। तो ये स्लो मूवमेंट, अरे भाई भाग दौड़ तो जिंदगी भरी पड़ी है भाग दौड़ की, हमें स्लो करना है। कोई भी आसन स्लो करोगे तो मैक्सिमम मसल का उपयोग होगा। धड़ करोगे तो खाली 1-2 मसल्स का ही उपयोग होगा। इसलिए बहुत ध्यान से स्लोली करो, उसका असर मन पर भी पड़ेगा, मन भी शांति से हर चीज़ सोचेगा। हर चीज़ को होलिस्टिक करना ज़रूरी है, तो इस तरह करना। जी वैसे भी योग बॉडी माइंड एंड सोल की यूनियन है मैम। तो एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। Namaskar, ma'am. So my question is like, when is it appropriate to say no and set boundaries in a relationship without being harsh? And one mool mantra for like being, because we are living in a materialistic world. So how can we stay detached in this materialistic world? So ma'am, this is my question. पहले तो ये अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। Thank you so much. बाउंड्री, when to say no। एक तो बाउंड्री जितनी कम हो अच्छा, और शादी के रिलेशन में बाउंड्री जैसा होता ही नहीं है, देयर इज नो योर ओन स्पेस। लेकिन योग में बात कही है, फर्स्ट इज अहिंसा, सेकंड इज सत्य, नॉन वायलेंस, डोंट हर्ट अदर्स एंड डोंट गेट हर्ट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, डोंट गेट हर्ट। एंड सेकंड स्टेप इज सत्य, स्पीक ट्रूथ, बट ट्रूथ शुड बी स्वीट, नॉन हर्टिंग। अब जब हम नो बोलते हैं तो नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, आई डोंट बिलीव, ऐसा इस तरह रूड नहीं होना है। जरा अभी आपके दोस्तों ने बोल दिया कि चलो अब हमको आज पार्टी करनी है, दारू वारू पियेंगे, तो आप नो तो ऐसी ही सब चीज़ों के लिए ज़्यादा बोलोगे, या कभी कभी बहुत सी ऐसी, तो आप
यार आज बड़ा गड़बड़ है मेरा पेट, यू नो, यू विल हैव टू पुट इट इन सच अ वे दैट्स नॉट हर्टिंग एंड स्टिल you can carry on. You have to be little caring, compassionate, loving, regretful, be sorry, I won't be able to do. ये तो करना आना ही चाहिए. ऐसा रूड और कर्ट बिहेवियर सही नहीं. और दूसरा जो आपका प्रश्न था, हाँ, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. अभी मुझे ये बताओ, मैंने एक बार क्लास में पूछा सबको कि भाई तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स लोग कि आपको क्या चाहिए लाइफ में. तो एक लड़के ने उठ के कहा, हंसा जी पैसा, पैसा चाहिए. तो सब लोग हंसने लगे. मैंने कहा बात तो बराबर है, पैसा डेफिनेटली चाहिए. हमारे पुरुषार्थ जो योग में भी कहे, हम पैदा हुए तो हमको 4 चीज़ करनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. अर्थ जरूरी है, पैसा चाहिए. मैंने बोला फाइन, पर अब थोड़ा सोचो, हमको इंटेलेक्ट दिया है ना भगवान ने. चाहिए चाहिए ये भावना हुई, इमोशंस. इंटेलेक्ट का यूज़ करो कि पैसा आपको क्या देता है और क्या नहीं देता. थोड़ा एनालाइज करो पैसे को, तो पता लगता है कि भाई पैसा ये सारे सुख सुविधा देता है, ये देता है, उधर पैसा क्या देता है, क्या नहीं देता पैसा. अब सोचो तो फिर शुरू हो जाओ. क्या नहीं देता? शांति नहीं मिलती, सुख नहीं, भूख नहीं देता, प्यार, ओके, प्यार नहीं देता, टू लव समबडी, टू गेट लव फ्रॉम समबडी, ये सब चीज़ें पैसा नहीं देता. और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कंपैशन नहीं, केयर नहीं, हाँ, ऑनेस्टी नहीं देता, बहुत सी. तो जब ये लिस्ट बनाओगे तो फिर मैं पूछूंगी कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए. तो फिर वो बोलेंगे कि वी वांट लव, वी वांट हेल्थ, वी वांट तो फिर ये समझ में आना चाहिए कि पैसा ज़रूरी है, मगर इन चीज़ों के लिए भी समय निकालना उतना ही ज़रूरी है. तो 24 घंटा दिया है हमको, उसमें हमारा टाइम टेबल ज़रा क्लियर होना चाहिए कि इतना समय पैसे के लिए, इतना समय और दूसरी चीज़ों के लिए, ये करना आना चाहिए. परिवार के लिए समय निकालो, दोस्तों के लिए समय निकालो, बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आपका बैलेंस नहीं रहेगा. दोस्त से जो आप बात कर सकते हो, वो पत्नी से बात नहीं कर सकते, परिवार के लोगों से बात नहीं कर सकते. वो दोस्ती बहुत ज़रूरी है, दोस्ती और परिवार, और खुद के लिए समय निकालना, खुद के बॉडी के लिए समय निकालना, थोड़ा सब 24 घंटे में होना चाहिए. जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. वही कि आपको चेतना संपन्न होना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात. और आज के यूथ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है अटैचमेंट. तो अटैचमेंट क्या अच्छी चीज़ होती है, उससे बचना चाहिए या क्या करना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा? देखिए, योग में अटैचमेंट को सही नहीं माना है. अटैच जहाँ हुए वहाँ आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है. अगर आप बच्चे से अटैच्ड हो तो फिर बच्चा गलत भी करता है अगर, तो आपको दिखेगा ही नहीं. इसलिए अटैच नहीं रहना है, प्यार करना है, मगर ऑब्जेक्टिवली, जरा जिसको कहते कि साक्षी भाव के साथ सबके साथ रहना ज़रूरी. इसलिए बच्चा जैसा है वैसा है, यानी मेरा बच्चा है ये बोलने की जगह बच्चा है ये बोलो, तो फिर उसमें वो दिखेगा. मेरा जहाँ है वहाँ गड़बड़, मेरा यानी अटैचमेंट. तो मेरा बंद कर दोगे तो सब बराबर चलेगा. जी, धन्यवाद. जीवन नदी की तरह है, उसी बस उस बहाव को देखते जाओ कि शोर लेके जा रही है नदी आपको. अभी इतनी अच्छी बातें और इतना मज़ा आया मैम आपसे बात करके. आई होप ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम. थैंक यू. ऑडियंस का भी